ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जीवन में आने वाला हर एक दिन, हर एक त्योहार आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। तो चलिए मिल करके खुशियाँ मनाते हैं। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। इस नए दिन का अपने जीवन में स्वागत करते हैं। बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सुकून है, बहुत सारा प्यार है मेरे बाबा के दरबार में। हम सभी के जीवन में बहुत सारे सुख हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ सुख सुविधाओं को तो हम अपनी चिंता के कारण ही नहीं देख पाते, वरना हमारे आसपास बहुत खुशियाँ हैं। तो चलिए अपनी उस हर खुशी को ढूंढना नहीं है, बस देखने की ज़रूरत है। तो साईं आशीर्वाद से आइए आज का दिन शुरू करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हर एक नए दिन की शुरुआत साईं जी के आशीर्वाद और एक प्यारी सी स्माइल के साथ। आइए बाबा के श्री चरणों में आज के नए दिन को शुरू करने के लिए, दिन कि हर एक पल को खूबसूरत बनाने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा से कहते हैं, देवा आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज आपकी कृपा हम सभी पर तो हर दिन बरसती है। आपका तो हर एक दिन है, लेकिन फिर भी हर दिन की तरह आज भी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, आज के दिन में अपने आप को समझाने के लिए, आज के दिन को अपनी तरफ से बेस्ट बनाने के लिए आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। हे देवा, अपना आशीर्वाद हम और हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना। हम जो भी करें बेहतर करें, बेहतरीन करें, किसी के भले के लिए कार्य करें, किसी की भलाई कर सकें, किसी की सेवा कर सकें, किसी को अच्छा वचन कह सकें, ताकि हमारे वचनों से किसी के मन को सुकून और किसी के मन को खुशी मिल सके। ऐसे कार्य आप हमसे करवाइएगा बाबा। हम जहाँ भी जाएं खुशियाँ ही खुशियाँ हों। हम जो भी करें वो हमारी इरादे अच्छे हों, नेक हों, और आपके आशीर्वाद से हम जहाँ भी जो भी बाबा कुछ अच्छा कार्य करना चाहें उसमें कभी भी कोई विघ्न, कभी कोई रुकावट ना आए। और आपके आशीर्वाद से हमारी घर परिवार में सदा खुशियाँ बनी रहें बाबा। जिन लोगों को तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाए, जिन लोगों को जो भी समस्या परेशान कर रही है वो समस्या का समाधान हो जाए, जिनको जिस भी चीज़ की चिंता है उनकी चिंता का निवारण हो मेरे साईनाथ। जो घर से परेशान है उनके घर में सुख समृद्धि बरकत बाबा आपके आशीर्वाद से आ जाए। जो नौकरी से परेशान है उनकी अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए। जो किसी रिश्ते को लेकर परेशान है बाबा उनके रिश्तों में मिठास हो, उनके रिश्तों में आपकी कृपा से ऐसा रिश्ता बने कि वो आप द्वारा ही बनाया जाए। मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। जो अपने बच्चों के लिए परेशान है बाबा, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, बच्चों को ज्ञान दीजिए, ताकि वो अपने मार्ग को सही तरीके से चुन सके, अपने माता पिता का कहना माने और जो करे अपने परिवार के लिए अच्छा करे, अपने परिवार का नाम रोशन करें एक अच्छे और नेक रास्ते पर चलते हुए। जिनके माता पिता की सेहत अच्छी नहीं है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं देवा उनके माता पिता की सेहत सदैव अच्छी बनी रहे, वो सदैव सुख में रहें, वो सदैव अपने परिवार पर अपना आशीर्वाद उनका भी बना रहे। और जो माता पिता किसी भी परेशानी में है उनकी परेशानी को दूर कर दीजिए मेरे मालिक, ताकि वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और उनका जीवन सुख से बीते, उनकी लंबी आयु हो और वो सुखी सुखी अपने जीवन को व्यतीत करें। आपका आशीर्वाद छोटे बड़े हर एक प्राणी पर बरसता रहे। मेरी तो आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। सुबह उठूं तो आपका ध्यान करूं, शाम को सोने जाऊं तो आपका ध्यान करूं, भोजन करते हुए आपका ध्यान करूं। बस इतनी कृपा बनाए रखना कि आपका नाम कभी मेरी जुबान से भूले नहीं। मैं सोते उठते जागते बैठते बस आपको ही देखा करूं, आपका ही नाम जाप किया करूं बाबा। और नाम जाप ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक की जगह पर बैठ के किया जाता है, नहीं, चलते फिरते करते रहिए। साईं 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 मन में चलते रहने दीजिए। ये जो मन है ना, इसके
मन में कोई क्या सोच रहा है ये कोई नहीं जान सकता सिवाय आपके भगवान के। तो मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो। हमें किसी को कुछ कहना होता है तो जब नहीं होती तो मन में सोच लेते हैं ना कि अरे ऐसा होता, तो वो थोड़ी ना जानता हमने मन में क्या सोचा। तो बस चलते रहने दीजिए मन में अपने साईं का नाम, जपते रहिए जपते रहिए जपते रहिए। आपका नाम जाप भी चल रहा है और आपके बाकी सारे काम भी हो रहे हैं। तो आज के दिन में तो बहुत सारे काम करने होंगे ना आप सभी को। किसी को कोई कहीं जाना है, किसी को बहुत सारी, मतलब हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारे काम है, बहुत बिजी ज़िंदगी है, हर एक काम को करने के लिए पर्याप्त समय भी चाहिए। तो बस इतने कीमती समय में सबसे कीमती जो हमारी ज़िंदगी में है उनके लिए समय ज़रूर निकालना, जानते हो ना। और वो आपके भगवान ही है। उनके लिए थोड़ा सा समय निकाल कर फिर कीजिए हर एक काम की शुरुआत, फिर कीजिए कहीं आना जाना, सब कुछ बेहतर ही होगा। ठीक है जी, क्योंकि ज़िंदगी से कीमती भी वो मालिक है हमारे लिए, जिसके द्वारा ये ज़िंदगी चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही है, बेहतरीन चल रही है, क्योंकि चलाने वाले तो वही है। तो बस आप हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए, नेक कार्य करते रहिए, किसी के भलाई के लिए कार्य करते रहिए। आपके किसी भी काम में कभी रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि जिसके इरादे अच्छे हैं, जिसकी काम में श्रद्धा है और जिसके काम में ईमानदारी है, उसका साथ स्वयं उसके भगवान देते हैं। तो बस आप भी प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करें। और जिनके आपके, मतलब जैसे कि होता है ना कि हमारी फैमिली में हमें पता होता है कोई तकलीफ़ में है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करना कि प्रभु जो भी मेरी जान, मतलब मेरा जिनके साथ भी संबंध है, इस प्रार्थना का फल सभी को मिले, सभी के जीवन में खुशियाँ आए, कोई तकलीफ़ में ना रहे, किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ ना रहे। तो बस अपने मालिक से प्रार्थना करते हुए, आपके पास बाबा की उदी हो तो ज़रूर ले, क्योंकि उदी से बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। आपके पास यदि है तो आप सौभाग्यशाली हैं, और उदी को लेना आप हर रोज़ लीजिए। साईं जी की कृपा से आपके जीवन में कठिनाई है तो चली जाएगी, नहीं है तो कभी नहीं आएगी। तो आइए अब हम सभी लोग मिलकर बाबा की एक प्यारी सी लीला को सुनते हैं, और इस लीला से क्या शिक्षा मिलती है आइए हम भी देख लेते हैं। और बाबा सभी को खुश रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए बाबा के भक्त द्वारा बताई गई आज की इस लीला को एक साथ मिलकर सुनते हैं और लेते हैं साईं लीला का आनंद। अन्नू बेटा जी, जय साईं राम। मैं पानीपत से मधु बोल रही हूँ। बेटा जी, साईं बाबा मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं। मैं काफ़ी टाइम से आपसे जुड़ी हुई हूँ, और कम से कम मुझे 30 साल तो हो गए हैं अपने साईं से मिले हुए। आप यकीन नहीं करोगे, मैं पहले दिल्ली रहती थी, तो हमारे घर के पास ही साईं मंदिर था। तो मैं 5 दिन का नंगे पैर का अपनी सुखना हुई, जो मेरी इच्छा होती थी, मैं साईं को बताकर 5 दिन में कर वही पूरा हो जाएगा, तो मैं साईं को चद्दर चढ़ाऊँगी। तो मैं अपने हाथों से रुमाला ला के, किनारी गोटा लगा के सजा के अपने साईं को चढ़ाती थी। तो अन्नू जी, आप मानोगे बेटा, वहाँ के जो पंडित जी थे ना, वो मुझे ऐसे ही कहते थे, काजल की मम्मी, आपके तो 5 दिन पूरे भी नहीं होते और आपके साईं पहले ही आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। मैं उनको यही हंस के कहती थी, ये मेरे साईं भाई हैं। अन्नू बेटा, जैसे मैंने इतनी लीला आपकी सुनती हूँ रोज डेली, मेरा बहुत दिल था कि मैं भी कभी अपनी लीला सुनाऊं। मुझे आपका 1-2 दिन ही हुए आपका नंबर व्हाट्सएप पे मिला बेटा। बेटा जी, जैसे लीला सुनाने, मैं तो अपनी, आप मेरी लीला सुनेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। 10-12 साल मुझे डॉक्टरों ने पानीपत के कैंसर बता दिया था, पर मुझे अपने साईं पे, अपने भाई पे पूरा यकीन था। जो मेरे आस पड़ोस वाले थे वो भी मुझे कहते थे कि आपको अपने साईं पे भरोसा है ना। मेरे आस पड़ोस, रिश्तेदार, बहन भाई, पड़ोसी, सबको पता था कि मैं साईं पे बहुत विश्वास रखती हूँ। साईं की उदी का मैं लेप इतना पूरे अपना शरीर रंग लेती हूँ साईं जी की उदी के लेप से। तो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, मैं जैसे मुझे बताया, तो मेरी बेटी ने लुधियाने बुला लिया कि मम्मी एक बार यहाँ पे आओ। मैंने फिर वहाँ, जैसे वहाँ गए डॉक्टर के पास, जिसने दिखाया, जब मेरी मेरी MRI हुई वहाँ पे,
आप यकीन करोगे, डॉक्टर ने कह दिया कि इन्हें कुछ नहीं है। जब मेरी MRI होनी थी, मैं अपने पेट पे सारा अपने पे उल्दी का लेप लगा कर गई थी। MRI इतनी औखी थी, इतनी औखी कि दम घुटता था, क्योंकि सांस रोक के अंदर जाना पड़ता था। आप यकीन करोगे कि मेरे साथ मेरे दामाद की भाभी थी, मासी की बहू, वो मेरे साथ गई थी। मैं उनके हाथों में, मेरे नाखून गड़ गए थे। बस मेरे मुंह से यही आवाज़ निकलती थी कि साईं बाबा रखड़ी आने वाली है, साईं बाबा मैं रखड़ी बंधनी है, साईं बाबा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आके रखड़ी बंधनी है, मेरे साईं दे होंदे मैंने कुछ नहीं होएगा। बस मेरे साईं ने मुझे बता लिया। जब मैं आई वापस लुधियाने से, मेरे पड़ोसी तक इतने खुश हुए। अब भी मैं कुछ, कहीं मुझे दर्द होती है, कुछ तकलीफ होती है, तो मैं अपना हाथ रखती हूँ जहाँ पे दर्द होती है। फिर मैं साईं को कहूँगी, साईं वीर, मेरे साईं बाबा जी, ए हत्थ दे उत्ते अपना हत्थ रख दिओ, अपना सारा आशीर्वाद किरपा ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ दर्द जिथे हैगी ਇੱਥੇ ही रुक जाए, ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ना देना। आप यकीन नहीं मानोगे अन्नू बेटा, 5 मिनट भी नहीं होते और मेरी दर्द खत्म हो जाती है। मैं गिल्टियों से इतनी परेशान हूँ, मेरा खून गाढ़ा है। गिल्टियों से इतनी परेशान हो गई कि चाहे डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, पर मुझे बहुत डर लगता था। साल हो गया था, मालिश करवाती थी, ठीक बैठ जाती थी, फिर हो जाती थी। तो एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग, आपकी लीला में किसी ने कहा कि जैसे उसकी कुछ दर्द हो रही थी, तो उसने गिलास में पानी डाल के, विभूति डाल के मंदिर में थोड़ी देर रखा, और उसने बताया लीला में कि उसने पी लिया और उसकी दर्द 10 मिनट में गायब हो गई। मैं इतनी साईं को मानने वाली, मेरा भाई है, मेरे दिमाग में नहीं ये बात आई थी। तब से मैंने बेटा, मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया है उद्दी का पानी लेते हुए। मेरी कमर की दोनों बैक साइड, गर्दन, बाजू, पट, टंगा, मेरे हर जगह गिल्टी। और जब मैं विभूति लगाती हूँ ना बेटा, लेफ्ट हाथ से पीछे, राइट कमर के पीछे ले जाना, बहुत बुरा हाल हो जाता था। मेरी बाजू में दर्द हो जाती थी। मेरा इतना बुरा हाल था, तो मैं साईं को कहती थी, साईं मेरी सुखना पूरी कर दो कि मैं लेप लाना मेरा छुड़ी जावे। और एक दिन साईं प्रार्थना, जैसे मैं साईं संदेश भी सुनती हूँ रोज, साईं संदेश आज का, उसमें बताया साईं ने कि तू उदी दा पानी पी, तेरियां सारियां बीमारियां खत्म हो जाएंगियां। मैंने अपने साईं को कहा, साईं ये आपने मुझे बताया ना, मुझे दिया ना ये इशारा आपने कि तू लेप लगान वक्त तेरा बहुत बुरा हाल होता है, तू खाली उदी दा पानी पी। अन्नू जी बेटा, आप यकीन करके मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क लग रहा है। मेरे साईं वीर, मैं अभी आपको बहुत और हो जाएगी। अब मेरे पास नंबर आ गया, मैं अब आपको आए दिन ये अपनी लीला बताऊंगी। मेरे बच्चे मेरी लड़कियां लुधियाने से ले लो, हुड्डा से ले लो, दिल्ली से मेरी बहन ले लो, सबको पता है। सब मुझे यही कहती थी, कोई दुख आ जाता था ना, मम्मी अपने साईं बाबा को कहो हमारी ये सुखना पूरी हो जाए। मेरी दोती का कोरोना टेस्ट होना, उसको बुखार था बहुत, जब कोरोना था बेटा, मुझे मेरी बेटी ने फ़ोन किया कि साईं बाबा को आप प्रार्थना करो, मैं अपने बाबा जी को करूँगी। मैंने अपने साईं को यही कहती हूँ, साईं तू मेरा भरा है, मेरे बच्चों ना, मेरे परिवार ना कुछ नहीं होएगा, सब ना चंगा होएगा। और मेरा साईं बहुत चंगा है। मैं, अगर मेरा दिल कहता है कि मैंने कुछ दर्द होवे, तकलीफ होवे, कि मैं भभूति लगा लांगी ना उदी साईं जी, तो मेरा दर्द गैब हो जाएगी। मैं साईं अगे अपनी विनती रख लांगी, इच्छा रख लांगी, मेरे साईं पूरी कर देंगे। मेरे साईं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं बेटा। आपका साईं परिवार, वो मेरा, जय साईं राम बेटा जी, जय साईं राम मेरे बेटा अन्नू जी। आप बहुत अच्छा सुनाते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है बेटा जी, जीते रहो, साईं बाबा आपको खुश रखें। तो बहुत ही प्यारी सी लीला आंटी जी ने हम सबके साथ शेयर करी। बहुत अच्छा लगा आंटी जी, बहुत ही प्यारी लीला है। और बाबा का आशीर्वाद तो वाकई में जिसके ऊपर होता है उसको फील भी होता है, उसको एहसास भी होता है, और वो बार बार साईं का शुक्राना करते करते भी नहीं थकता। क्योंकि जिसके साथ जब लीला होती है ना, उसको उस चीज़ का अनुभव होता है, वो जानता है कि बाबा ने कैसे कैसे उनका साथ दिया, कैसे कैसे किस समस्या से उनको जीवन में बाहर निकाला है। इसीलिए साईं कृपा सभी पर होती ही रहे, हम तो ये प्रार्थना हर दिन करते हैं, ये पूरी फैमिली करती है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बाबा की उदी में बहुत शक्ति है, बहुत आपको हिम्मत मिलती है, आपको लाइफ में
जो भी कष्ट होते हैं उससे आपको छुटकारा मिलता है। इसलिए यदि आपके पास बाबा की उदी है तो उसका सेवन कीजिए, मन में बाबा से प्रार्थना करते हुए ही सेवन कीजिए। 11 वचनों को पढ़िए या फिर नाम जाप करके उदी ले लीजिए। जैसे भी आपको ठीक लगता है आप लेना शुरू कीजिए। साईं जी से प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। देखिए, जीवन में दुख तो सबके ही है, लेकिन दुख को लेकर तो कोई नहीं बैठ सकता ना। उसका निवारण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है ना। अब किसी रूम में अंधेरा है तो आपको लाइट तो ऑन करनी पड़ेगी ना। अब अंधेरा कहते हुए तो हम नहीं रह सकते, हमें लाइट के पास जाना पड़ेगा, उसको स्विच ऑन करेंगे तभी वो अंधेरा दूर होगा। जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक अंधेरा ही रहेगा। इसलिए आपको अपनी लाइफ का जो स्विच है उसको ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा। फिर रास्ते में चाहे कुछ भी होता है आपको उसको फेस करना है। परेशान होकर नहीं, साईं का नाम लेकर कीजिए। दुविधा को भी सुविधा में बदलने में समर्थ है मेरे श्री साईनाथ। ठीक है जी। तो विश्वास जहाँ होगा वहाँ अपने आप चमत्कार भी होते हैं, लीलाएं भी होती हैं। साईं का साथ और उनका प्यार आशीर्वाद भी होता ही होता है। बस आपको दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि कोई मेरी मदद के लिए आए या ना आए, कोई मेरी परवाह करे या ना करे, लेकिन जिसको मैं हर सुबह शाम ध्याती हूँ या फिर ध्याता हूँ, जिसका मैं नाम जाप करती हूँ, वो मेरी मुश्किल में ज़रूर आएगा। वो मुझे कभी मुश्किल में नहीं डाल सकते। मैं कहीं भी रहूँ, साईं जी को मेरी पूरी फिक्र है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो वो मेरी हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे और कर दीजिए अच्छा काम। आपके रास्ते में कभी कोई तकलीफ़ आ ही नहीं सकती। तो चलिए अब मेरे साथ मिलकर पढ़िए बाबा के 11 वचन। आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होना, जो लीलाएं अभी तक नहीं आई हैं ना वो 1-2 दिन में आ ही जाएंगी। यदि 1-2 दिन में आपके द्वारा भेजी गई लीला नहीं आती है तो आप मुझे वापस से व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन फ़िक्र मत करना, ठीक है। आ ही जाएंगी लीलाएं, हर एक दिन एक नई लीला ज़रूर हम सुनाते जा रहे हैं बाबा की कृपा से। तो यदि आपने काफ़ी समय से भेज रखी हो, नहीं आई हो, तो प्लीज़ एक बार मुझे दोबारा याद दिला दें, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं तो यही चाहती हूँ। और बाबा की श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं संपूर्ण करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।